गुड मॉर्निंग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस टॉपिक की मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं वो बेटा 11th के बेसिस पर है। यानी अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है हम लोग को। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, हम लोग इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। क्लास 11th का ये पार्ट है, आप लोग इसको एक बार रिकॉल कर लें। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में रिकॉल करते हैं। लेट Pn बी द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n। जैसे स्टूडेंट हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन है या यहाँ पर अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है LHS और RHS का, तो हम उसको स्टेटमेंट Pn लेट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट को आप अगर Pn लेट कर लेते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि अगर आप नेचुरल नंबर n के प्लेस पर 1 यूज़ करते हैं तो स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। और स्टेटमेंट ट्रू का मीन्स है n की वैल्यू 1 यूज़ करने पर LHS RHS अगर सेम है, तो इस केस में P1 क्या होता है, ट्रू, यानी स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, n की वैल्यू k यूज़ की जाएगी, नेचुरल नंबर k यूज़ किया जाता है और वो स्टेटमेंट k के लिए, नेचुरल नंबर k के लिए क्या है, ट्रू है, ऐसा हम लेट करते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और p के ट्रू होने पर ये इंप्लॉय करता है कि p के प्लस 1 भी ट्रू होगा। देखिए ये थर्ड स्टेप होता है, इसको हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ता है कि p के प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो आपको ये प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन यूज़ करना है यहाँ पर। और देखिए कब स्टेटमेंट ट्रू होता है, ट्रू का क्या मीन्स है यहाँ पर, इसका मीन्स होगा जो हमारा क्वेश्चन गिवन है जिसे हमने स्टेटमेंट लेट किया है उसकी LHS वैल्यू और उसकी RHS वैल्यू अगर दोनों सेम आ जाती है तो ऐसे केस में स्टेटमेंट को ट्रू बोला जाता है। ओके बेटा, तो आप लोग इस प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन को, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कॉपी में नोट कर लें। इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं। क्लास 11th से आप रिवाइज कर लीजिएगा। और अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। लेट A इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0। शो दैट AI प्लस BA की होल पावर n इक्वल्स टू A रेज़ टू द पावर n इंटू I प्लस n इंटू A की पावर n माइनस 1 BA, या मैट्रिक्स A है, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, एंड n बिलोंग्स टू n। देखिए ऑर्डर 2 का मीन्स है ऑर्डर 2/2 है। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप ऑलरेडी जानते हैं और A मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपको गिवन है वी हैव A इज इक्वल टू, देखिए आपको A गिवन है 0 1 0 0 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको I गिवन है 1 0 0 1, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। अब आप इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसमें आप जैसे इसका LHS पार्ट ले लीजिए। तो इसका LHS पार्ट देखिए क्या हमको गिवन है, LHS पार्ट जो आपको गिवन है उसको आप देखिए AI प्लस BA और इसकी होल पावर n। तो आप यहाँ पर वैल्यू को यूज़ कर दीजिए। देखिए A स्मॉल a, I की वैल्यू 1 0 0 1 प्लस B की वैल्यू आपको दी गई है, इसमें आपको A की वैल्यू दी गई है, आपने यूज़ कर लिया है I की वैल्यू प्लस B और B के साथ मल्टीप्लाई में A की वैल्यू गिवन है। तो A की वैल्यू आपने यहाँ पर यूज़ कर ली है। अब आप इसको देखिए, इसको आप जब सॉल्व करते हैं
तो आपको यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करना होगा, a 0 0 a, ये आपको मिल गया, प्लस इसमें आप b का मल्टीप्लाई कर दें, 0 b 0 0, और इसकी होल पावर n आप यूज करेंगे यहाँ पर, होल पावर n। और सॉल्व कर लीजिए आप इसको, आप इसका ऐड कर दीजिए आप, तो ऐड आएगा a b 0 और a, यहाँ पर होल पावर n। तो एक्चुअल में ये आपका LHS पार्ट है, और इधर वाला RHS थोड़ा और इजी कर लीजिए, आप इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको देखिए RHS पार्ट क्या गिवन है, RHS में आपको गिवन है an into I प्लस n एक पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। आइए हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले तो a पावर n, फिर आपको i की वैल्यू यूज करनी है 1 0 0 1, इसके बाद फिर आपको n a पावर n माइनस 1 इंटू बी, फिर आपको a की वैल्यू यूज करनी है, a की वैल्यू क्या है 0 1 0 0। अब आप देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आइए हम लोग देखते हैं, हम सब लोग मल्टीप्लाई करके। आपको ये वैल्यू मिलेगी a पावर n 0 0 1 पावर n, और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 0 n 1 पावर n माइनस 1 इंटू बी, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। और बेटा अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए 1 पावर n, देखिए 0 को इसके साथ ऐड कर दीजिएगा, 0 और ये ऐड हो जाएगा, n 1 पावर n माइनस 1 इंटू बी, इसके बाद 0 0 ऐड होगा, और उसके बाद 1 पावर n ऐड होगा। तो ये पार्ट आपको मिल गया। अब देखिए बेटा, ये आपने LHS सॉल्व किया है, यानी ये वाला पार्ट, और ये आपने इसको सॉल्व किया है RHS को। लेकिन अभी देखिए LHS की वैल्यू ये है और RHS की वैल्यू ये है, और दोनों इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि अभी हमें इसको इक्वल शो करके दिखाना होगा। तो अब ये हम लोग इसको देखें, हमें क्या क्या इक्वल दिखाना है, कि ये वाला जो पार्ट है, जो LHS वाला पार्ट है, वो इस वाले RHS वाले पार्ट के क्या है, इक्वल होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको दिखाते हैं। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, we have to prove that LHS पार्ट आपने जो सॉल्व किया है वो LHS पार्ट पहले आप लिखेंगे, उसके बाद आप RHS पार्ट। तो LHS पार्ट क्या था, a b 0 a, और इसकी होल पावर, ये था LHS पार्ट। और RHS पार्ट आपने क्या सॉल्व किया था, a की पावर n, यहाँ पर आया था आपके पास a n a की पावर n माइनस 1 b, और उसके बाद आया था देखिए ये पार्ट LHS की वैल्यू है, और ये पार्ट क्या है, RHS की वैल्यू है, और हमें यही प्रूफ करना है कि ये पार्ट क्या है, इक्वल होगा। तो अब हम लोग इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। लेट स्टेटमेंट Pn सच दैट, इसको आप Pn के इक्वल लेट कर लें, क्या होगा, a b 0 a, इसकी पावर n, और ये आपको किसके इक्वल दिया है,
ए की पावर n 0 n a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू b, और ये आपको गिवन है a रेज़ टू द पावर n। देखिए आपको इसको स्टेटमेंट लेट करना है, आप इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का भी यूज़ करने जा रहे हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले आप Pn को लेट कर लेंगे और फिर उसमें क्या निकालेंगे, क्या वैल्यू n इक्वल टू 1। तो आप क्या लिखेंगे, और n इज इक्वल टू 1। आप यहाँ से P1 की वैल्यू देखिए, जब आप यहाँ पर 1 यूज़ करेंगे तो ये होगा a b 0 a। यहाँ पर भी बेटा n की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे तो ये a के पावर 1, यहाँ पर देखिए 1 होगा, ये आपको मिल जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी 1, ये वैल्यू a की पावर 0 b 0 और a की पावर 1। और देखिए इसको हम और सॉल्व कर लेंगे, a 0, ये देखिए पूरा 1 हो गया, b और a। देखिए यहाँ पर LHS और RHS क्या है, सेम आ गया है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए LHS और RHS सेम आ गया है, इसका मतलब n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो आप क्या लिखेंगे, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब आते हैं हम लोग n इक्वल टू k के लिए। तो आप लोग देखिए इसको, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप होगा n इक्वल्स टू k के लिए आपको सपोज करना है स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो आपको लिखना होगा लेट pk इज ट्रू, यानी कि pk की, देखिए स्टूडेंट्स, pk प्लस 1 को अब क्या करना है, ट्रू। तो जब आप pk प्लस 1 को क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, ट्रू लेट करेंगे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी, LHS और RHS इक्वल होगा। अब जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो इसकी हेल्प से आपको pk प्लस 1 को प्रूव करना है कि वो ट्रू होगा। तो अब हम लोगों को क्या शो करना है, नाउ we have to show pk plus 1 is true। अब हमको प्रूव करना है कि pk plus 1 क्या होगा, ट्रू होगा। तो आप pk plus 1 की वैल्यू लिखेंगे। देखिए यहाँ पर k के प्लेस पर k plus 1 होगा, k के प्लेस पर आपको k plus 1 यूज करना होगा। इसी तरह से यहाँ पर a की पावर k plus 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर बेटा k के प्लेस पर आपको k plus 1 यूज करना होगा। जब आप यहाँ पर k के प्लेस पर k plus 1 यूज करते हैं, k plus 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा। तो आपको यहाँ मिलेगा a की पावर k इंटू d। इसी तरह से बेटा यहाँ पर आपको मिलेगा a की पावर k plus 1। अब हमको दिखाना है कि ये pk plus 1 वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो ये ट्रू कब होगा, इसको हम कब ट्रू कहेंगे, जब हम इसका LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट इक्वल करके शो कर दें। तो आइए हम लोग इसको इक्वल शो करते हैं। LHS आपने ले लिया, देखिए a b 0 a, ये आपने LHS ले लिया, होल पावर k plus 1 आपको गिवन है। इसको आप k plus 1 को देखिए ब्रेक कर लीजिए, a b 0 a और इसकी होल पावर k, और इसके मल्टीप्लाई में a b 0 a। अब बेटा आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये pk वाली वैल्यू बन गई है। तो pk वाली वैल्यू ऑलरेडी इसके इक्वल है, हमने ऐसा लेट किया हुआ है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो देखिए यहाँ पर भी वही है, इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। देखिए ये वैल्यू इसके बराबर है, तो हम ये वाली की जगह इसको लिख देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए a की पावर k
a इंटू ए की पावर a माइनस 1 इंटू बी, यहाँ 0 और यहाँ a की पावर a मिल गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई a b 0 a, ये आपको दो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मिल गए हैं और आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। बेटा मल्टीप्लाई करना तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। आइए हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन देखें। सबसे पहले a और 0 कॉलम का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करना होगा। तो जब आप a का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a की पावर k इंटू a की पावर 1। उसके बाद जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ऐड, तो 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। नाउ a और 0 कॉलम का मल्टीप्लाई आप इसमें करिएगा तो a का मल्टीप्लाई 0 में 0 और यहाँ पर भी a और 0 का 0, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आप उस साइड पे देखिए, यहाँ पर b और a अगला कॉलम आप लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो b और a का मल्टीप्लाई a के में पहले होगा, यानी a की पावर k, आप इसको 0 ही ले लेते हैं। यहाँ पर a की पावर k और इंटू में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा a की पावर k इंटू b, फिर आप इसको प्लस करेंगे और a का मल्टीप्लिकेशन इस पॉइंट पर हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना होगा, k a की पावर k माइनस 1 इंटू b इंटू a, ये पार्ट आपको मल्टीप्लिकेशन में कंप्लीटली मिल जाएगा। ओके बेटा, आप देखिए इसको आप क्लोज कर दीजिए। और नेक्स्ट मल्टीप्लाई में क्या होगा, b और a का यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये आपको 0 मिलेगा और a का मल्टीप्लाई a की पावर a, तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा। अब आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, a की पावर a प्लस 1 0, इसको आप सॉल्व करेंगे, a की पावर a इंटू बी प्लस, यहाँ से देखिए पावर ये ऐड हो जाएगी, a की पावर टोटल ऐड हो गई, ये पावर इसके साथ जब ऐड होगी तो आपको मिलेगा k a की पावर k इंटू b, और यहाँ से आपको मिल जाएगा a की पावर k प्लस 1। ओके बेटा, अगले स्टेप में आ जाए। अगले स्टेप में आप इसको लिखेंगे a की पावर k प्लस 1 0, इसमें आप देखिए आप इसमें a की पावर k और b कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो अंदर होगा 1 प्लस k और लास्ट में आपको मिलेगा a की पावर k प्लस 1। देखिए बेटा, ये जो आपने पोर्शन बनाया है इसको आप ध्यान से देखिए तो ये pk प्लस 1 का RHS पार्ट बन गया है। यहाँ पर 1 प्लस k है, यहाँ पर 1 प्लस k है, यहाँ पर k प्लस 1 है, ये बेटा एक ही चीज़ होती है। तो देखिए यही पार्ट बन गया, तो आपने यहाँ पर क्या शो किया है, ये RHS होगा। Hence pk plus 1 is 2 और n is equal to k plus 1, n equal to k plus 1 के लिए ट्रू है। So गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n। आप यहाँ पर लास्ट लाइन ये लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप, या आप यहाँ पर लिखेंगे हैंस ट्रू। देखिए बेटा, इसकी तरह आपको आगे के 2 क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, if A and B are symmetric matrices, then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix। AB minus BA क्या है, skew symmetric matrix। देखिए, अगर आपको एक मैट्रिक्स A डैश है और वो A के इक्वल हो जाए तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर A डैश की वैल्यू माइनस A के इक्वल हो तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो आइए हम लोग इसको देखें। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए।
ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है, आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में गिवन है ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होगा ए की वैल्यू ए के इक्वल होगी और बी डैश की वैल्यू क्या होगी, बी के इक्वल होगी। ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल है और बी डैश की वैल्यू बी के इक्वल। अब आपको क्या करना है, ए बी माइनस बी ए को प्रूव करके दिखाना है इसकी सिमेट्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी वांट टू प्रूव दैट we want to prove that AB minus BA is skew symmetric ओके। आइए AB माइनस DA और आप इसका क्या निकालिए, होल डैश। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना चाहते हैं तो उसका जो ट्रांसपोज होता है वो वैल्यू और मैट्रिक्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो देखिए ए बी माइनस बी ए का अगर ट्रांसपोज आपने किया तो वो ए बी माइनस बी ए के इक्वल आनी चाहिए, तो ये इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी। तो ए बी माइनस बी ए का आपने डैश देखिए, इसमें आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है, अगर ए माइनस बी का होल डैश है यानी तो आप इसको ए डैश माइनस बी डैश लिख सकते हैं। इसी तरह से एडिशन में भी होगा। तो इससे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको बेटा ये भी मालूम होना चाहिए, ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको मालूम होना चाहिए पहले से ही। आपको ये फार्मूला भी पहले से बताया जा चुका होगा कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश और ए डैश। ए बी डैश इक्वल ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश। इसका उल्टा हो जाएगा बेटा ए डैश माइनस बी डैश। यहाँ पर आप ध्यान रखना, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ओके बेटा, अब आप देखिए बी डैश की वैल्यू बी के इक्वल होगी, ए डैश की वैल्यू ए के। यहाँ पर ए डैश की वैल्यू ए हो गई और बी डैश की वैल्यू बी हो गई। अब बच्चों आप लोग देखिए, इससे आप एक माइनस कॉमन कर सकते हैं। तो ये ए बी क्या होगा, प्लस का होगा और बी ए क्या होगा, माइनस का होगा। देखो बेटा ध्यान से, ए बी माइनस बी ए का होल डैश आपने निकाला और आपको वैल्यू माइनस ए बी माइनस बी ए मिल गई। तो ये क्या शो करता है, दिस शोज दैट, क्या शो करता है, दिस। अब आप यहाँ पे बेटा क्या लाइन लिखेंगे, दिस शोज दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर स्पेस कम है। तो इस तरह से आप लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ट्राई करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन बताएंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।